चलो बिल्ट इन फंक्शन मैथ के बाद अभी रैंडम नंबर जनरेटर का देखते हैं, रैंडम नंबर भी देखेंगे समझेंगे। देखो इसके लिए stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आप सोचो कई बार आप वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हो, ठीक है, ए बी सी डी कुछ बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप सोचते हो ना कि ए की वैल्यू क्या डालूं मैं, है कि नहीं? सोच के डालते हो कि नहीं? बी की वैल्यू सोच के डालते हो कि नहीं? सी इज इक्वल टू प्लस बी। अब आप दिमाग लगाते हो मैं 10 डालूं, 20 डालूं, 50 डालूं। अब ये दिमाग लगाना क्या भी नहीं, अब बोल देने का कंप्यूटर को, बोल देने का भाई अपने आप ले ले। मैं इसको बोलूंगा कि भाई जो ए की वैल्यू है ना, एक काम करो 20 से 50 के बीच में लो और इसको 50 से 100 के बीच में लो। हमको ऐसा करना हो कि भाई हम नहीं सोच रहे हैं, ये खुद ब खुद ले लो, तो अपने को जो ये अपने एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं वैल्यू लगाने में, वो भी हमारा टाइम बचेगा, है कि नहीं? लेकिन वो कैसे होगा, राइट? कि यहाँ क्वेश्चन मार्क तो मैंने ऐसे लिखा होता है एरर देगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा? तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारी लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास राइट फंक्शन आएगा रैंड, एक आएगा रैंड फंक्शन आएगा, एक आएगा रैंडम फंक्शन आएगा, ठीक है, एक एस रैंड भी आता है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन है, इनका कैसे यूज किया जाए, एक रैंडमाइज भी आएगा, इनका मिक्स करके यूज करेंगे, रैंडमाइज और रैंडम को मिक्स करेंगे और रैंड और एस रैंड को मिक्स करके कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे रैंडमाइज और रैंडम जो है राइट नए वाले कंपाइलर में काम नहीं करता है, यानी कंपाइलर पे कई बार इशू होते हैं, और रैंड और एस रैंड तो सब में काम करते हैं। देख लेते हैं, चलो इसके लिए भी गूगल पे आते हैं, हम देखते हैं ये लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। देखो अब यहाँ पे क्या है, रैंड वॉइड इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ध्यान से देखना। अब इसको करने के लिए यहाँ पे एक टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ये टाइम अंडरस्कोर टी। अब टाइम क्या है ये अभी आपको समझना ये है कि ये सोच लो कि सिंपल सिंपल एक सिंटेक्स है, मान लो अभी के लिए लिखना, क्योंकि अभी मैंने एक नया वर्ड यूज किया क्लास ऑब्जेक्ट, जो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आप इसको शायद समझ नहीं पाओ, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे पहुंचे नहीं है। तो आपको ये मानना है कि एक सिंटेक्स है, ये समझ लो कि अभी के लिए सिंटेक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इसका कॉपी करते हैं, देखो यहाँ क्या लिया है मैं समझाता हूँ, इसको कॉपी करके आता हूँ और ये समझाता हूँ, इसको लूप भी हटा दूंगा मैं इसमें से, इसमें हम ABC ही यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे, ये वाली चीज चाहिए, टाइम अंडरस्कोर टी टी, ठीक है। ये सेम थिंग ऐसे देखो, जैसे जैसे क्या इंटीजर ए लिखा है वैसे ही लिखा है ना, टाइम अंडरस्कोर टी फिर टी, वैसे ही लिखा है ना। ऐसे मान लो कि हमें ये एक चीज लिखनी है, फिर ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी सोचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ये इनिशियलाइज, देखो क्या है, रैंडम नंबर जनरेटर, हमने ये लिखा, ये सिंटेक्स लिखा, राइट, ये सिंटेक्स दे दिया हमने, ये सिंटेक्स है समझना। एस रैंड, ये एस रैंड फंक्शन है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से, ठीक है। इसके अंदर हमने एक टाइम का ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसकी एड्रेस पास की है, ठीक है। ये अभी के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, याद रखना है, सिर्फ याद, समझ लो कि हम याद कर रहे हैं, समझ में अभी नहीं आएगा, जब एडवांस आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ना, तब समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखने वाली चीज है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ये लाइन ले लूंगा, बस खत्म, बाकी मुझे ये फिलहाल नहीं चाहिए। अब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ध्यान समझना। मैं पहले लेता हूँ 0 से 25 और ये 0 से 50, समझ लो, ठीक है। समझना, ए की वैल्यू 0 से 25 के बीच में हो और बी की वैल्यू 0 से 50 के बीच में हो। तो रैंड क्या कर रहा है, ये ध्यान समझना। चलो अभी एक काम करते हैं, ये भी नहीं देते, ऐसे देखते हैं कि क्या है, ऐसे देख लेते हैं क्या है, फिर आपको इसको हम ये करेंगे, ठीक है। सी अब इसको आप प्रिंट एफ करो, पर ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ऐसे लिखेंगे ना, देखो ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर कॉमा बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी और डबल कोट्स लगा देते हैं इधर, कॉमा सी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी दोनों का एडिशन आ जाएगा, है ना, ए बी सी। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ए बी सी, आपको क्या लगता है परफेक्ट? देखो सेव करते हैं, रैंडम्स कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे अब देखो इसने ये एरर दिया टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच,
कॉमा रह गया। देखो अब क्या आया 5502 कहाँ से आया? क्या बोला? कुछ भी नंबर बोला ना। लिमिट कहाँ लिखी? वो हटा, अभी नहीं लिखी ना, पहले बता रहा हूँ ना। अब देखो दोबारा से रन करते हैं, अलग आया, ठीक है, अलग रन करो, फिर देखो हर बार नया नंबर आ रहा है। लेकिन अब समझो ये नंबर एक आया, अगर इस नंबर को मैं बोलूं इस नंबर का रिमाइंडर निकालो किसी नंबर से डिवाइड करके, तो इस नंबर को अगर 50 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो तो क्या होगा? 21 है ना। इसमें क्या होगा? 38 है ना। तो ये नंबर आया। इस नंबर को अगर मैं बोलूं भाई ये नंबर मुझे चाहिए 0 से 10 के बीच का, ठीक है ना, तो मैं मॉडुलस करूंगा 11। अब देखो आया 10 नंबर पहला वाला। अब देखो कितनी बार भी रन करूंगा पहला नंबर 10 से ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 11 को 11 से रिमाइंडर निकालोगे तो क्या आएगा? 0। और 10 को अगर 11 से डिवाइड करो 10, तो कोई भी नंबर यहाँ 0 से 11 का मतलब हुआ, ये रिमाइंडर 11 का मतलब क्या हुआ? 0 से 10। और अगर मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए 25, 0 से 25, तो यहाँ क्या लिखूंगा? 26। देखो ये अभी 25 यानी अभी 4 आया, तो दोबारा देखो 11 आया, पहले नहीं आ रहा था 11, अब देखो 17 भी आया, ठीक है, नंबर हर बार अलग अलग आया, 1 आया, रिमाइंडर आ रहा है ना, देखो 8। अब वो नंबर एक्चुअली क्या था? कोई बड़ा नंबर था, है ना। तो हमने क्या किया? इसका यूज करके इसको कंट्रोल करके लिमिट कर दिया, ठीक है, 0 से 25। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? 0 से 50, तो क्या करूंगा? 51 लिखूंगा ना इधर। टेक्निकली गिनो 0 से 50 कितने होते हैं? 51 होते हैं। बस उसको यहाँ डाल दो, देख लो 30 और ये 9 और 21। देखो दोबारा रन करके 12 और 22। अब आप नंबर दे रहे हो, नंबर आपके हाथ में हुआ कि आप बोलो अपने आप ही ले लेना? ऐसे करना हो तो 25 से 50। अभी उसी पे आ रहा हूँ ना, अभी उसी पे आ रहा हूँ। ये तो 0 से हो गया, अब 25 से 50 ना हो। अब आप चाहते हो मुझे नहीं यार 25 कम से कम चाहिए और 50 मैक्सिमम चाहिए, तो आप देखो यहाँ क्या गिन रहे थे? 0 से 25 गिना, तो टोटल काउंट कितना है? 26 काउंट बोला। तो यहाँ भी क्या गिन रहे हो? 25 से 50, टोटल काउंट कितना है? 26। लेकिन यहाँ मिनिमम कितना है? राइट, तो जो काउंट है ना, काउंट वो इधर ही लिखना है, 26 काउंट है ना, ठीक है, और जो मिनिमम है प्लस कर दो आगे इधर, सिंपल। अब यहाँ पे आप चाहते हो चलो 0 से 50, अब मैं चाहता हूँ यार मेरे को यहाँ 101 से 200 के बीच का चाहिए, तो मुझे बताओ यहाँ क्या लिखना चाहिए? 51 + 50 इधर, ऐसा तुक्का लगा रहा है तो बिना सोचे। तुक्का क्यों? हाँ भी बोल रहे थे, तुक्का लगा रहा है। मैंने क्या बोला? पहले यहाँ काउंट कितना था? 26। यहाँ काउंट कितना है? कैसे 99? 101 भी तो है। काउंट कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे। मिनिमम वैल्यू क्या है? तो मिनिमम वैल्यू यहाँ लिखोगे। अब ये नंबर 25 से 50 के बीच में आएगा और ये नंबर 101 से 200 के बीच में आएगा। देखो आया। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मैं इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक काम करो, मिनिमम एंड मैक्सिमम आप इनपुट ले लो, एंटर एंटर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रैंडम वैल्यू, स्कैन %d एंड MIN, ठीक है ना, और मैक्सिमम रैंडम वैल्यू, यहाँ क्या लिखेंगे? मैक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक आएगा रेंज, क्या होगा? मैक्स माइनस मिनिमम प्लस 1, रेंज यानी काउंट, चलो जिसको मैं काउंट बोल रहा हूँ, ठीक है, काउंट बोल रहा हूँ, काउंट ले लूंगा। ओके, तो अब मेरा जो ए है, राइट, यहाँ पे मिनिमम नंबर चाहिए, तो क्या करूँगा? रेंड मॉडुलस काउंट प्लस मिनिमम, हो गया। लो ये बी के लिए। अब जो नंबर हम लिखेंगे 1 से 1 तो 1 ही आएगा, देखो
चेक करना हो तो कितनी बार देखो 1 to 1 तो 1 ही होगा ना, गैप दिया ही नहीं मैंने। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ मुझे 11 से 12, तो देखो 11 और 12। अब मैं लिख रहा हूँ भाई मुझे 500 से 501 से लेके 550 के बीच में चाहिए, देखो तो कितना कैसा हो गया, हम जैसा चाह रहे हैं उस नंबर की रेंज का। लेकिन यहाँ गलती से ऐसा मत कर देना कि आपने यहाँ लिखा 500 से 400 के बीच में, राइट, तो गलती हो जाएगी और ये आएगा तो सही कुछ भी, लेकिन ये टेक्निकली रॉन्ग है, समझे। हायर साइड ही रखना है अपने को, ठीक है। 100 से 110, ओके। अच्छा, इवन अगर ऐसे करना हो तो इधर FABS लगा दो। व्हाट इज FABS? माइनस वैल्यू नहीं होगी, फिर ये पॉजिटिव में ही आएगा। कैसे करेंगे इसके लिए? FABS यानी हैश इंक्लूड math.h, ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो काउंट जो हो जाएगा, राइट, वो और इस तरह से हो जाएगी वैल्यू। अब देखो मैं बोल रहा हूँ 100 से 10, तो 10 गलती से हो गया, तो ये 100 मिनिमम कंसिडर हो गया और दोनों का रेंज 90 हो गया, तो ये 90 कन्वर्ट हो गया इधर पॉजिटिव में, नहीं तो ये मॉडुलस 90 होता, -90 होता तो भी चलता, सही है, क्योंकि हमने अनसाइंड दिया है। ठीक है, हमने अनसाइंड करके रखा है। अनसाइंड मतलब क्या होता है कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स लाइक दिस। तो ये था रैंडम नंबर जनरेटर, समझ में आया? कोई भी हो, लेकिन आपको ये पूरा सिंटेक्स समझना है। देखो क्या किया है इसमें, एक तो पहला याद रखना है कि ये लाइन, दूसरी याद करनी है ये वाली लाइन जो मैंने ये लिखी। यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट भी लिख सकते हो, जो भी लिखना हो, ओके। फिर आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी करना है आपकी मर्जी है। यहाँ पे क्या हुआ, आपको रैंडम सोचने का जो था वो निकल गया, छुटकारा उससे मिल गया, ओके। चलो, ये हुआ तुम्हारा टॉपिक आज का पूरा।